Good morning, everybody. Today, I'm going to discuss about the most important topic of constitution, that is nature of the constitution. So, guys, without wasting any time, let's begin that what is the nature of the constitution. Guys, it is divided in two categories. That is, first is categories is federalism and second is unitary. I will try to cover these both categories in this one video, but if not, then the part second will come. So, let's begin. Definition of federalism. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो पावर रहती है ना, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड रहती है. दोनों लेवल्स है ना, वो अपनी जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी डिराइव होती है. उनकी जो लेवल और अथॉरिटी है वो एक दूसरे से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको डिराइव करता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म में क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन है फेडरल सिस्टम का, क्योंकि ये पावर डिवाइड करता है यूनियन और स्टेट्स में. जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया. ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी ओवर बोथ, कि सेंट्रल एंड स्टेट लॉज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ अमंग ऑल द लॉज. ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है झगड़ों के रेजोल्यूशंस को लेकर, जैसे यूजुअली थ्रू सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के थ्रू. ये राइट्स स्टेट एंड सिटीजन्स की राइट्स गारंटी करता है, सो दैट इनका कोई भी लेवल है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, यानी कि वो अपने पावर का ये बोल सकते हैं कि मिस यूज़ ना करे. ठीक है. फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई क्लैरिटी नहीं होगी, बाउंड्री नहीं होगी पावर्स की, ठीक है, कोई सीमा नहीं रहेगी. कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल सेफगार्ड की तरह काम करता है, जो यूनिटी और डाइवर्सिटी जबकि नेशनल इंटरेस्ट और रीजनल ऑटोनॉमी में एज अ बैलेंस की तरह मेंटेन करने का काम करता है. ठीक है. अब जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी सिस्टम होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो जितनी भी पावर्स हैं वो कंसंट्रेटेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में, एंड द प्रोविजंस और लोकल बॉडीज एक्साइज एंड दोज पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट चूज टू डेलीगेट. ठीक है. अब देखो, जो यूनिटरी सिस्टम है इसमें जो जितनी भी पावर्स हैं वो कंसंट्रेटेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी को, यानी कि जितनी पावर्स दी जाती है वो सेंट्रल बॉडीज को. की पॉइंट्स क्या है? अल्टीमेट अथॉरिटी किस कॉन्स्टिट्यूशन ने वेस्ट की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. लोकल रीजनल और लोकल जहाँ फिर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, बट जो हायर पावर्स जो रहेगी वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी. जो जितने भी लॉज बनाए जाएंगे सेंट्रल अथॉरिटी एंड सुप्रीम, वो सुप्रीम रहेंगे, जो कि इंटायर कंट्री पर बाइंड रहेंगे. सो गाइज, हमने की पॉइंट्स ये कवर कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. बाय.